मैथ मंत्रा चैनल पे एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित है, उसके प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 को जब हम देखते हैं तो हमको मिलता है, इसमें दिया गया कि HCF 306 और 657 का बराबर 9 दिया है। उसके बाद करें कि तब LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास दो संख्याओं का HCF है और हमको इन्हीं दो संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी दो संख्याएं हैं। तो हम पाते हैं कि हमारे पास 306 और 657 दो संख्याएं हैं। यानी कि दिए गए धन पूर्णांक 306 और 657 हैं। अब और क्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का HCF हमको दिया गया है कि HCF बराबर क्या है, 9 है। तो हम सूत्र जानते हैं कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल बराबर दो धन पूर्णांकों का गुणनफल बराबर उनका, यानी कि संख्याओं का, जो संख्याएं दी गई हैं उनके HCF और LCM का गुणनफल होता है। अब दो धन पूर्णांक कौन कौन से हैं, 306 गुणे 657 बराबर हमको क्या मिला, HCF हमारे पास क्या है, 9 है। गुणे हमको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि LCM बराबर 306 गुणे 657 भागे 9। और 9 से भाग देते हैं इसमें, तो 9 सते 63 और यहाँ बचा 2 27, यानी कि 9 त्रिक 27। अब 306 में हम 73 से गुणा करते हैं तो 3 छक 18 का 8, हाथ लगे 1, 3 शून्य 0, हाथ लगे 1 तो 1 मिला, 3 त्रिक का 9 मिला। 7 का गुणा करते हैं तो 7 छंग 42, 42 की 42 लिखते हैं क्योंकि उसके बाद 0 है। फिर 7 त्रिक 21 लिखते हैं। अब इनको जोड़ने पर हमको मिलता है 8, 2 1 3, 9 3, 9 4 13, हाथ लगे 1 1 1 2 और हमको मिला 22,338। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए LCM 306 और 657 का हमको क्या मिला, 22,338, और यही आपका उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 को हल किया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 में ये कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर, ये 0 है, 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमको जांच करना है कि क्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है यदि n एक प्राकृत संख्या हो। तो इसका हम लोग हल करते हैं। तो n के लिए कहा गया कि ये प्राकृत संख्या है। हम सभी जानते हैं कि धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसकी एक और परिभाषा, गणितीय परिभाषा लिया जाए तो इसको कहते हैं कि जिन संख्याओं को हम गिन सके, काउंट कर सकें, उन्हीं संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या n बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। अब हम लोग n बराबर 1 रख कर देखते हैं। n बराबर 1 रखने पर संख्या हमारे पास क्या है, 6 पावर n है, तो बराबर 6 पावर n की जगह 1 रखेंगे, 6 पावर 1 हो जाएगा। 6 पावर 1 का मतलब 6, तो यहाँ पे हमको उत्तर क्या मिला, 6। अब n बराबर हम 2 रख कर देखते हैं। n बराबर 2 रखने पर 6 पावर n बराबर हम लिख सकते हैं 6 पावर 2, क्योंकि हमने n बराबर 2 लिया है। 6 पावर 2 का मतलब होता है 6 गुणे 6 या 6 गुणे 6, तो 6 के 36 हमको मिलता है। अब n बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो हमने मान लिया कि n बराबर 3 रखने पर, तो 6 पावर n बराबर हमको क्या मिलेगा, 6 पावर 3। 6 पावर 3 का मतलब 6 का 3 बार गुणा, 6 का 3 बार गुणा करते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6। अब 6 के 36 गुणे 6 करते हैं तो 6 के 36, 6 त्रिक 18, 18 3 21। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि n के विभिन्न मान हमने रखा 6 पावर n में, तो हम पाते हैं कि यह संख्या कहीं भी शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 का अध्ययन किया। अगर आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र भी घर बैठे गणित विषय का ऑनलाइन अध्ययन कर सकें। आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, देखा, इस प्रश्न को समझा, इसके लिए आप सभी छात्रों को कोटि कोटि से धन्यवाद।